हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा मोलरता। तो बच्चों, मोलरता को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से दर्शाते हैं। और मोलरता का सूत्र होता है कि मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन होगा विलियन का आयतन लीटर में। और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m बराबर n अपॉन v लीटर में। अब चूंकि हमें पता है कि n इज इक्वल टू होता है w अपॉन m के, तो इस n की जगह रख दो w अपॉन m और इनटू में ये तो ऐसे ही रहेगा v किस में? लीटर में। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू w अपॉन m इंटू v लीटर में। अब अगर हम इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर 1000 से गुना करनी पड़ेगी। तो बच्चों, हमारा तीसरा फॉर्मूला होगा कि m बराबर w गुना 1000 अपॉन m इंटू v मिलीलीटर में। ठीक है, तो इसमें स्मॉल w है हमारा विलय का द्रव्यमान, m है हमारा विलय का अणुभार और कैपिटल v है हमारा विलयन का आयतन। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका मात्रक क्या है मोलरता का, तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। और आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो हमारी मोलरता है ये ताप पर निर्भर करती है या नहीं करती, तो यह ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड। तो सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा मोललता। ठीक है, इसे किससे दर्शाते हैं? स्मॉल m डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका सूत्र होता है कि मोललता बराबर होगा विलय के मोल अपॉन है विलायक का द्रव्यमान। किसमें बच्चों? किलोग्राम में। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m डैश इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल W किलोग्राम में। अब चूंकि अभी आपने ऊपर देखा था कि n इज इक्वल टू होता है w अपॉन m के, तो इसमें n की जगह रख दो w अपॉन m इंटू ये तो ऐसे आएगा w किलोग्राम में, तो ये आ गया m डैश इज इक्वल टू। तो बच्चों, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर सेकंड। अब हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 3। तो वो ये है कि अगर इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से गुना करनी पड़ेगी। तो होगा हमारा m डैश इज इक्वल टू स्मॉल w गुना 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W, और वो भी किस में? तो वो होगा हमारा ग्राम में। ठीक है, तो ये हमारा इसका तीसरा फॉर्मूला। तो स्मॉल w होता है हमारा विलय का द्रव्यमान, कैपिटल W होता है हमारा विलायक का द्रव्यमान, और स्मॉल m क्या है ये? तो बच्चों, ये है अणुभार। अब अगर आपसे इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो क्या होगा? तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। और एमसीक्यू में पूछा जाता है कि यह ताप पर निर्भर करता है या नहीं करता, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मोल प्रभाज। तो इसे किससे दर्शाते हैं? कैपिटल X से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है कैपिटल X के बेस में A भी आता है और क्या आता है? B भी आता है। ठीक है, तो अगर इसके बेस में A है तो ऊपर N के साथ A आएगा, और अगर इसके बेस में नीचे B है तो ऊपर B आएगा N के साथ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB, और जो ये नीचे है वो इन दोनों का जोड़ आएगा। ठीक है, ऐसी XB इज इक्वल टू होगा NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, और चूंकि अभी हमने ऊपर हम पढ़ा था कि n इज इक्वल टू था w अपॉन m के। n क्या है? n है यहाँ हमारा मोलों की संख्या, इज इक्वल टू होगा द्रव्यमान अपॉन अणुभार। ठीक है, और एक इसका तीसरा सूत्र है कि XA प्लस XB, इसका मतलब इन दोनों का जो एडिशन होता है वो 1 के बराबर होता है। मतलब XA और XB को अगर आपस में जोड़ेंगे तो वो इज इक्वल टू 1 के होगा। और आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि यह ताप पर निर्भर करता है कि नहीं करता, तो ये भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है,
सिर्फ हमारी मोलरता ताप पर निर्भर करती है, वरना और इन दोनों में से कोई भी ताप पर निर्भर नहीं करता। अब हम देखेंगे नॉर्मलता का फॉर्मूला। तो बच्चों, नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो हमारा नॉर्मलता का सूत्र होता है कि नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम तुल्यांक अपॉन होगा विलयन का आयतन। तो जो हमारा ये है विलय का ग्राम तुल्यांक, तो वो होता है स्मॉल w अपॉन कैपिटल E, ठीक है। अपॉन आयतन क्या है विलयन का, तो वो है हमारा कैपिटल V, और वो भी किस में, लीटर में। तो अब इसकी गुना इस E के साथ कर दी जाए, क्योंकि ये तीनों किस में है, अपॉन में है। तो होगा कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल E इंटू कैपिटल V। तो बच्चों अब हम देखेंगे राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम होता है P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x विलय के, ठीक है। अब हमारा है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा राउल्ट के नियम के बराबर ही होता है कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x आ गया विलय में। तो जो ये x है इसे लिख सकते हैं हम Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। अब चूंकि जो ये Na नीचे है ये हमेशा Nb से छोटा होता है, Na हमेशा Nb से छोटा होता है, या फिर Na को समझ लो बिल्कुल जीरो ही होता है, ठीक है। तो हमारा ये तो ऐसे ही आ जाएगा कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू Na अपॉन Nb आएगा, क्योंकि यहाँ नीचे का Na क्या हो गया, जीरो हो गया इसलिए। अब n किसके बराबर होता है, W अपॉन m के, तो बस उसके नीचे a कर दो, तो आ गया WA अपॉन MA अपॉन WB अपॉन MB। अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी कि ये ऊपर चला गया MB, तो आ गया हमारा WA अपॉन WB गुना MB अपॉन MA, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो इसका फॉर्मूला होता है कि डेल्टा TB बराबर TB माइनस T नॉट के। अब चूंकि हमें पता है कि डेल्टा TB बराबर होता है KB गुना M डैश के, और M डैश क्या है यहाँ, M डैश है यहाँ हमारा मोललता, ठीक है। तो इधर रख दो कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, और M डैश मतलब इसका फॉर्मूला होता है मोललता का, पीछे पढ़ा था कि अगर उसमें हो किलोग्राम में तो आएगा W गुना 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। इसमें स्मॉल w है हमारा विलय का द्रव्यमान, M है विलय का अनुभार, और W है विलय का द्रव्यमान, ठीक है। अब हम देखेंगे हिमांक में अवनमन। तो इसका सूत्र होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट माइनस TF के। अब चूंकि हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है M डैश KF के। M डैश यहाँ क्या है, M डैश है यहाँ हमारी मोललता, ठीक है। तो फिर मोललता का फॉर्मूला ये आ गया, और इंटू KF ऐसे आ गया। तो हमारा KF है यहाँ मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। तो होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू स्मॉल w गुना 1000 अपॉन स्मॉल m गुना कैपिटल W और गुना KF। अब बच्चों हम लास्ट देखते हैं। तो लास्ट है हमारा परासरण दाब। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो है हमारा पाई इज इक्वल टू CRT। अब हमें पता है कि C क्या है, सांद्रता। तो इसका फॉर्मूला होता है C बराबर N अपॉन V। तो इस C की जगह रख दो N अपॉन V, तो हो जाएगा कि पाई इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू RT। अब चूंकि हम आगे है पढ़ते हुए आए हैं कि N इज इक्वल टू होता है W अपॉन M के, तो इस N की जगह रख दो W अपॉन M। तो ये आ जाएगा हमारा तीसरा फॉर्मूला। तो होगा कि पाई बराबर W अपॉन M इंटू V RT। इसमें कैपिटल T है हमारा ताप, जो कि अगर केल्विन में चेंज करना हो तो फिर उसे करेंगे कि इसमें डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ देंगे, तो वो किस में चेंज हुआ, केल्विन में। R है यहाँ हमारा गैस नियतांक, और C हमारा सांद्रता। तो बच्चों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू।